Hello, good morning students. I am Manish Mishra. Today I am here to discuss about circle for class 10th mathematics. The chapter circle is a very special topic for geometry and according to board classes. बेटा आप चाहे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीएससी चाहे एसटीएससी, सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। तो बेटा बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं डेफिनेशन की। सर्किल की रियल में डेफिनेशन होती क्या है? सर्किल हमने क्लास 6 में पढ़ लिया, क्लास 7 में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि सर्किल एक गोल गोल होता है, उसमें एक रेडियस होती है, उसका सेंटर होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आज हम सर्किल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे बोर्ड क्लास की बात करें, चाहे बेटा आप ओलंपियाड, जैसे मैथ्स ओलंपियाड होता है, एनटीएससी होते हैं, बेटा किसी भी एग्जाम में इंट्रोडक्शन और बाकी जो आगे पढ़ाएंगे उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो आज का चैप्टर, आज का लेक्चर अपना इंट्रोडक्शन के लिए। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। सर्किल होता क्या है वैसे? सर्किल आपको बता दूं, जैसे मैं, ये तो होती है बेटा अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इससे पहले आपको बता दूं प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होती है प्रैक्टिकली। जैसे मेरे मान लीजिए एक कंपास आपके पास, मेरे पास है नहीं अभी, यहाँ पे एक कंपास है। कंपास में आपने क्या किया, कंपास में पेंसिल को आपने फिट कर लिया और उसका जो बेटा अपना शार्प पॉइंट है, उसका नुकीला हिस्सा उसको आपने रखा यहाँ पे। कंपास का जो नुकीला हिस्सा होता है ना, जो सुई बोलते हैं उसे, उसका क्या बोलते हैं उसे, शार्प पॉइंट, उसे आपने रखा यहाँ। और उसको थोड़ा आपने ओपन किया और चारों तरफ घुमा दिया, घुमा दिया। इसको घुमाने क्या बन गया, इससे गोल नहीं बना, लेकिन क्या बन जाएगा ये सर्किल। देखो बेटे एक बार, यहाँ आपने रखा इसका शार्प पॉइंट और आपको ऐसे इसको कंप्लीट राउंड कर दिया। अब घुमाने से क्या होगा, ना तो इसके अंदर कोई लाइन आएगी ना बाहर आएगी, ये कंप्लीट एक गोल ही तो बनेगा ऐसा। इसे क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं प्रैक्टिकली। क्या बोलते हैं इसे, सर्किल। जहाँ आपने जो शार्प पॉइंट रखा बेटा, जहाँ पे आपने न्यूक्लियस से रखा ना, उसे क्या बोलेंगे, इसका सेंटर। सेंटर मतलब ओरिजिन पॉइंट, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। जहाँ आपने कंपास का जो बेटा नुकीला हिस्सा जहाँ पे रखा ना प्लेन में, उसे बोलते हैं इसका सेंटर। और कंपास को आपने जितना ओपन किया, कंपास देखो बेटा इस टाइप का आता है ऐसे, ये आपने नुकीला हिस्सा हो गया। बेटा आपने जितना इसको ओपन किया ना, उसे इसके बोलेंगे रेडियस। आपने चाहे 2 सेंटीमीटर किया तो 2 सेंटीमीटर रेडियस, 5 ओपन किया तो 5 रेडियस। ओके, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की। व्हाट इज सर्किल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्किल हमेशा बनेगा किसी प्लेन में, ना कि हवा में नहीं बनेगा। सर्किल क्या है, 2D डायमेंशन है बेटा, 2 डायमेंशन शेप है, ना कि 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन होता है स्पेयर। सर्किल क्या है, एक 2 डायमेंशन शेप है, हमेशा बेटा एक प्लेन में बनेगा। एक प्लेन मतलब फर्श पे बन सकता है, एक अपनी पेंसिल की क्या बोलते हैं इसे, पेज पे बन सकता है। इस पे ना अपन स्पेयर बनाना चाहिए, गोला बनाना चाहिए, वो नहीं बनेगा, वो बनता है 3D शेप में। तो सर्किल होता क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल। एक बार दोबारा समझते हैं इसकी बेटा रियल डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन मतलब किसी प्लेन में वो सारे पॉइंट, किसी प्लेन में वो सभी पॉइंट, विच आर जो है, किससे है, ए फिक्स्ड डिस्टेंस, किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, एक फिक्स्ड दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल। एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक प्लेन है, प्लेन में मैंने एक पॉइंट रखा, ये पॉइंट, इससे मैंने मान लिया ओ पॉइंट। क्या मान लिया मैंने, ओ। ये मेरे पास क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। जैसे अपनी डेफिनेशन क्या थी, ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने पॉइंट आएंगे ना बेटा, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा, सर्किल होगा। एक बार ध्यान दें, किसी प्लेन में एक मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट है, आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो बेटा, कहीं भी रखोगे एक पॉइंट तो आएगा ना, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास एक डिस्टेंस मैंने मान ली, जैसे 5 सेंटीमीटर। कितनी मान ली डिस्टेंस मैंने, डिस्टेंस मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस ओ पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो मेरे क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे देखो बेटा, ये पॉइंट आ रहा है, कितनी डिस्टेंस है इसकी, मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर लेफ्ट में आ सकता है तो राइट में आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। बेटा ये पॉइंट आ सकता है 5 डिस्टेंस पे, तो बेटा ये पॉइंट भी तो हो सकता है 5 पे, ये पॉइंट भी तो हो सकता है 5 पे, ये भी हो सकता है, 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 बेटा हो सकता है। तो बेटा इन सभी पॉइंट को मैंने ज्वाइन करूंगा, क्या बन जाएगा एक, तो बेटा इन पॉइंट्स को बेटा सभी को मैं ज्वाइन करूंगा, क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्किल। ये बेटा लाइन नहीं है,
ये एक पॉइंट का कलेक्शन है बेटा, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यानी हर जगह पॉइंट है। इनको बेटा अपन दूर से देखेंगे ना, क्या बन जाएगा, एक सर्किल। इस पूरे प्लेन में ना तो अंदर पॉइंट है ना बाहर पॉइंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर अगर कोई पॉइंट होगा ना, वो बेटा 5 डिस्टेंस से कम होगा। मुझे क्या चाहिए, ओ पॉइंट से जो अपना फिक्स पॉइंट है ना, उससे फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी, 5। अब बेटा 5 मैंने एज्यूम किया मन से, आप 4 मानो, 3 मानो, 2 मानो, जो भी बांध लेंगे अपन बाद में। किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बेटा जितने पॉइंट होंगे ना, उसे क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। यानी ये क्या बन गया, सर्किल। जैसे इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, तो इसे गोल गोल क्या बोलेंगे, सर्किल। जो अपना फिक्स्ड पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, उसे बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेंटर। ओ पॉइंट को बेटा, फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे सेंटर। और इस बेटा फिक्स्ड डिस्टेंस को, कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, 5। तो बेटा ये भी 5 ही तो है, ये भी 5 है। क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है जो इससे 5 डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कौन सा है जो इससे 5 डिस्टेंस पे, यानी चारों तरफ जो बेटी जो भी आएगी ना वो लेंथ, वो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो बेटा बात करते हैं डेफिनेशन की। What is circle? Circle is the collection of all the points in a plane. सर्किल किसी प्लेन में उन सभी पॉइंट का कलेक्शन है, कलेक्शन यानी सेट है, बंडल है, लोकस है, विच आर एट ए फिक्स्ड पॉइंट, जो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं। किससे? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं, उसे बोलते हैं सर्किल। समझ में आया? ठीक है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। उस बेटा जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा ना, जो अपना बीच का ओ बोलेंगे अपन बेटा, उसे बोलेंगे सर्किल का सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्किल। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। और बेटा मैंने जो डिस्टेंस मानी ना, फिक्स्ड रेडियस मानी बेटा, सॉरी फिक्स्ड डिस्टेंस मानी, उसे बोलेंगे रेडियस। यानी कि पॉइंट को तो बोलेंगे सेंटर और डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। देखो बेटा, जैसे मेरे पास एक ओ पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है बेटा, फिक्स पॉइंट है। और आर के मैंने मान ली, मैंने रेडियस मान ली, इसकी रेडियस मतलब इसकी फिक्स डिस्टेंस मान ली। तो बेटा उससे देखो ये पॉइंट आ रहा है, इसे बोलेंगे आर रेडियस। ये पॉइंट आएगा, इससे भी क्या बोलेंगे बेटा, आर रेडियस। ये पॉइंट भी आएगा तो इसे आर रेडियस। सही है बेटा। ओ तो क्या हो गया हमारा, ओ तो हो गया हमारा सेंटर बेटा, ओ तो हो गया हमारा सेंटर। और आर क्या होगी बेटा हमारी, आर होगी बेटा हमारी रेडियस। ठीक है, ओके। अब बेटा बात करते हैं इसके थोड़े आगे बेटा पार्ट्स की। अब बेटा होता है एक नंबर कोड। व्हाट इज कोड? बेटा कोड क्या होती है, सर्किल के लिए कोड क्या होती है? बेटा सर्किल बन गया, किसी सर्किल में बेटा मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। बेटा मैंने एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बेटा बी। अगर बेटा आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे बेटा, 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं जो सर्किल पे लाई करनी चाहिए, यानी सर्किल के आगे पीछे नहीं आनी चाहिए बेटा, ना तो अंदर आना चाहिए पॉइंट, ना बाहर आना चाहिए। अगर बेटा किसी सर्किल में 2 पॉइंट रखे हो बेटा, ए और बी 2 पॉइंट रखे हैं बेटा, आपने चाहे पी क्यू मानो, एक्स वाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सर्किल के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर दिया आपने, उनको बेटा आपने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ए बी कोड। क्या बोलेंगे, ए बी कोड। इसे बोलेंगे बेटा ए बी कोड या कोड ए बी। इसे बोलेंगे बेटा कोड ए बी। समझ में आया बेटा? अगर किसी सर्किल के लिए बेटा, किसी सर्किल के लिए 2 पॉइंट है, किसी सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट रखे हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसे क्या बोलेंगे, कोड ए बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपना बात करते हैं डायमीटर। क्या बात करेंगे बेटा, डायमीटर। ठीक है बेटा, डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर ना एक प्रकार की बेटा एक टाइप की कोड ही है। डायमीटर क्या है, एक टाइप की कोड ही है बेटा, लेकिन ऐसी कोड है जो सेंटर से पास होती है, जो सेंटर से पास होती है, सेंटर को काटते हुए जाती है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, कोड क्या होगी बेटा, कोड एक ऐसी लाइन होगी जो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगी। देखो बेटा ये एक सर्किल है, इसका एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। बेटा इसमें तो देखो ज्वाइन कर दिया, सेंटर यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इसमें ज्वाइन किया तो सेंटर का इसके बीच में आ रहा है, यानी सेंटर से पास हो रही है बेटा ये लाइन। बेटा ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती हो, उसे बोलते हैं डायमीटर। इसे बोलेंगे ए बी कोड, इसे बोलेंगे ए बी डायमीटर। क्या बोलेंगे, ए बी डायमीटर। एक चीज और बेटा आपको बता दो एक बार में, जैसे मेरे पास ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है। चलो बेटा ये क्या है, ये मैंने मान ली ए बी कोड है। बेटा कोड जरूर थोड़ी ये हो बेटा, कोड ये भी तो हो सकती है, कोड ये भी तो हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा। सर्किल के 2 पॉइंट को मिला दो आप बेटा, सब कोड होगी। सर्किल के 2 पॉइंट को मिला दो, सब क्या होगी, कोड होगी। ठीक है, अब एक बार ध्यान दे बेटा, ये कोड है बेटा, कहाँ से जा रही है, सेंटर से, इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर। तो बेटा ये भी हो सकती है ना,
क्योंकि ये भी कोड है और कहाँ से जा रही है, सेंटर से। ये भी बेटा डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है बेटा। डायमीटर कितने भी हो सकते हैं बेटा। ऐसी कोड जो किसी कहाँ से जाए बेटा, सेंटर से पास होती है बेटा। एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती है उसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। ए बी क्या हो गया, डायमीटर। अब बेटा आपको मालूम होगा कि किसी सर्किल के लिए बेटा, किसी सर्किल के लिए सेंटर से बेटा, किसी सर्किल के लिए सेंटर से सर्किल पर लाई करने वाला कोई पॉइंट किससे कितने डिस्टेंस पे होता है बेटा, उसकी आर डिस्टेंस पे होता है बेटा। रेडियस तो होगी है, सेंटर से सर्किल की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। सेंटर से सर्किल डिस्टेंस क्या होगी बेटा, रेडियस। आर की बेटा ओ से डिस्टेंस, सॉरी ओ की बी से डिस्टेंस आर, ओ की ए से डिस्टेंस आर। सही है नहीं है बेटा। तो बेटा आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, यानी कि ए बी क्या था, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, हमेशा रेडियस का डबल होता है बेटा। डायमीटर की वैल्यू रेडियस का डबल। अगर डायमीटर है 20 तो रेडियस आएगी 10। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी आएगी, 10। क्योंकि रेडियस को डबल करोगे ना तभी तो क्या आएगा, डायमीटर आएगा इसका। समझ में आया। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम। आगे बेटा बात करते हैं आर्क की। आर्क बेटा, आर्क क्या होता है, आर्क। देखो बेटा आर्क क्या होता है बेटा, किसी सर्किल का एक टुकड़ा बेटा। एक सर्किल है, सर्किल देखो बेटा जैसे कोई प्लेट के जैसे तो आएगा नहीं, सर्किल एक आएगा रिंग के जैसे। जैसे अपनी चूड़ियाँ होती है बेटा, चूड़ी अपनी तो क्या बेटा, लड़कियाँ महिला पहनती है जो भी हो बेटा। जो भी एक चूड़ियाँ होती है या जो भी अपने पास रिंग होता है या कोई गाड़ी का पहिया मान लो बेटा, उसका एक टुकड़ा उसे बोलते हैं आर्क। पीस देखो बेटा, आर्क की डेफिनेशन है, ए पीस ऑफ ए सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। बेटा किसी सर्किल के लिए दो पॉइंट के बीच में जो भी टुकड़ा आएगा ना उसका बेटा, जो भी एक हिस्सा आएगा उसका, एक बेटा पीस आएगा, उसे बोलते हैं आर्क। जैसे मेरे पास बेटा ये एक सर्किल है, एक सर्किल है बेटा। सर्किल को अंदर वाला सर्किल नहीं है, बाहर वाला भी नहीं है बेटा। अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, और इसे बोलेंगे सर्किल। सर्किल देखो बेटा, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट मान लो बेटा, इसे क्या बोलते हैं, सर्किल। इसे ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर को बोलते हैं बेटा सर्किल। समझ में आया। ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोल रहा था आपको यार, आर्क, सॉरी आर्क। एक सर्किल है, सर्किल का बेटा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा बेटा काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा काट दिया, ये अलग हो गया, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। देखो बेटा, आर्क होता है ए पीस ऑफ ए सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। किसी सर्किल के दो पॉइंट के बीच में जो आने वाला सर्किल का हिस्सा है ना उसे बोलते हैं आर्क। ठीक है। द लॉन्गर वन इज मेजर आर्क एंड शॉर्टर वन इज माइनर आर्क। अब ये लॉन्गर और शॉर्टर क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये एक सर्किल है, मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए पी क्यू आर। क्या ले लिया बेटा, मैंने 3 पॉइंट ले लिए बेटा, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। मैंने पी से लेके क्यू पॉइंट तक का ना ये वाला हिस्सा, इसको मैंने हटा दिया। देखो यहाँ पे लास्ट वाले में पी से लेके क्यू तक का हिस्सा है बेटा, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको हटा दिया। ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कैसे बच गया इसका। जो बेटा ऊपर वाला देखो बेटा, पी आर क्यू दिख रहा है ना आपको, पी आर क्यू। मैंने आपको क्या बोला, सर्किल का जो भी हिस्सा आएगा ना, सर्किल को काट दो आप, उसका जो भी हिस्सा आएगा ना उसे बोलते हैं आर्क। जो बड़ा हिस्सा है उसे बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटा हिस्सा है उसे बोलेंगे माइनर आर्क। सही है। जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं मेजर, और जो छोटा वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे माइनर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कमफ्रेंस। ओके, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। किसी सर्किल की जो कंप्लीट लेंथ आएगी ना, कंप्लीट लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जैसे बेटा ये वाला, यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट राउंड लगा दो इसके बेटा, ये आ जाओ, यहाँ से लेके मैंने घूम के गया पूरा वापस यहीं पे आ गया, इसे क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। चाहे यहाँ से लग, यहाँ बेटा यहाँ से पी से लेके वापस घूम के आएंगे, चाहे 10 मीटर हो जाए तो 10 मीटर आ गया सर्कमफ्रेंस, 20 मीटर हो गया तो 20 मीटर आ गया, और सेंटीमीटर आ रहा है तो सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है बेटा, सेक्टर एक तो होता है सेक्टर अपना, एक होता है सेगमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों हमेशा काम आते हैं। सेक्टर क्या होगा वो समझते हैं सबसे पहले। सेक्टर होगा किसी सर्किल के लिए बेटा, किसी सर्किल के लिए दो तो रेडियस। देखो बेटा, ओ ए क्या है, एक रेडियस, ओ बी क्या है, एक रेडियस। रेडियस क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट ऑन द सर्किल टू द सेंटर।
किसी सर्किल में सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। सर्किल का कोई पॉइंट है, ये मेरे पास एक सर्किल आ गया, सर्किल का कोई भी एक पॉइंट है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और ए बी क्या है, ये ए बी है इसका बेटा आर्क। ए बी क्या है इसका, आर्क। सेक्टर की डेफिनेशन होती है बेटा, सेक्टर की डेफिनेशन होती है द रीजन बिटवीन टू आर्क, सॉरी टू रेडियस एंड वन आर्क। द रीजन या द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। किसी सर्किल में दो रेडियस और एक आर्क। आर्क देखो बेटा, दो रेडियस आ रही है, आर्क ये भी तो आ रहा है बड़ा वाला, और आर्क ये छोटा वाला तो आ रहा है। मैंने आपको भी बताया 2 मिनट पहले कि आर्क बड़ा भी हो सकता है, जो बड़ा होगा उसे मेजर बोलेंगे, छोटा होगा उसे माइनर बोलेंगे। सेम बेटा एज इट इज, ऐसे ही ऐसे ही एक सर्किल के लिए दो तो आ रही है रेडियस और एक आ रहा है बेटा इसमें आर्क। इसका जो बाउंडेड एरिया ये खाली हिस्सा नहीं, आप समझते बेटा ऐसा, ये वाला हिस्सा नहीं, इसका कंप्लीट ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। जो छोटा होगा उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। जो बड़ा होगा उसे मेजर सेक्टर। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट। बटे सेगमेंट क्या होता है? पहले वाला हिस्सा क्या था, नहीं पहले वाला अपना क्वेश्चन था सेक्टर का। सेक्टर होता है दो रेडियस और वन आर्क, लेकिन सेगमेंट क्या होगा बेटा, सेगमेंट होगा द रीजन बिटवीन वन कोड एंड वन आर्क। द रीजन बिटवीन वन कोड एंड वन आर्क ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए सेगमेंट। किसी सर्किल के लिए बेटा, सेंटर तो ये रहा आपका, किसी सर्किल के लिए एक तो आ गई अपनी कोड, कोड समझते अच्छे से। कोड होती है दो सर्किल पर दो पॉइंट रखे हुए मेरे पास, दो पॉइंट, इनको जॉइन करने वाली लाइन। किसी सर्किल के लिए एक तो आ गई अपनी कोड और एक आ गया अपना आर्क। इन दोनों से बाउंडेड एरिया, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। देखो बेटा, ये कोड ये आर्क दिख रहा है, ये कोड ये आर्क ये भी दिख रहा है बेटा, दोनों क्या है, सेगमेंट है। सेक्टर और सेगमेंट अच्छे समझ लो बेटा आप। सेक्टर होता है दो रेडियस और वन आर्क, सेगमेंट होता है वन आर्क और वन कोड। समझ रहे हैं? दोबारा बता दो आपको मैं, ये हमारा एक सर्किल है, ये भी एक और सर्किल है, दो रेडियस और वन आर्क, दो तो रेडियस आ गई, वन आर्क आ गया, इससे बाउंडेड एरिया, इसे तो क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। और वन कोड और वन आर्क, कोड प्लस आर्क, इसे बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। रेडियस से सेक्टर और कोड से सेगमेंट। आर का मतलब आर बोल लो आप बेटा, सेक्टर यानी रेडियस आनी चाहिए और सेगमेंट का मतलब कोड आनी चाहिए। ओके, ठीक है। जो छोटा होगा उसे क्या बोलेंगे, माइनर, जो बड़ा होगा उससे बोलेंगे मेजर। अब बेटा कोई पूछे कि दोनों अगर बराबर हो गए तो, दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दोनों अगर बराबर हो गए तो अब क्या बोलेंगे। मेरे पास एक सर्किल था, ए बी कोड है, कोड कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, यानी ए बी क्या बन गया, डायमीटर बन गया। ये डायमीटर बन गया ना, तो ऊपर वाला हिस्सा इसका और नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। अगर ए बी एक डायमीटर है तो बेटा इसके दो, बेटा अगर एक कोई भी एक डायमीटर ना, कोई भी एक डायमीटर एक सर्किल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ए बी के ऊपर वाला हिस्सा और ए बी के नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। अब कौन सा माइनर होगा और कौन सा मेजर होगा? बेटा आप माइनर मेजर सोच रहे हो, इससे पहले आप ये बता दो मुझे कि सेक्टर को, ये सेक्टर है या सेगमेंट है। मैं बात करता हूँ एक बार पहले, हम पहले बात करेंगे किसकी, सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, दो तो होगी बेटा इसमें रेडियस और वन होगा इसमें आर्क, है कि नहीं, एक बार देखते हैं। ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस और वन आर्क, यानी क्या बन गया ये सेक्टर। क्या बन गया बेटा ये सेक्टर। दो तो आ गई इसमें रेडियस और एक आ गया बेटा इसमें आर्क, क्या बन गया, सेक्टर। ओके, चलो बेटा अगर मैं बात करूँगा सेगमेंट की, बेटा अगर मैं बात करूँ किसकी, सेगमेंट की। सेगमेंट समझते हो बेटा क्या होता है? सेगमेंट मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, ये वाला हिस्सा, एक कोड और एक आर्क, सही है। सेगमेंट बेटा वन कोड एंड वन आर्क, बेटा वन कोड एंड वन आर्क से बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया, उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो बेटा इसमें कोड आ रही क्या, ये आ रही कोड, ए बी क्या है, कोड ही तो है,
अब बेटा कोई बच्चे बोलेंगे इसमें ये तो डायमीटर है। बेटा डायमीटर ना एक प्रकार की कोड ही तो होती है, बस एक ऐसी कोड होगी जो कहाँ से जा जाए बेटा, कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो। कोड क्या होती है? कोड बेटा किसी सर्किल में दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन तो होती है। तो ए बी क्या है, इसमें एक कोड है, तो एक तो कोड आ गया और एक आ गया आर्क, सही है। कोड प्लस आर्क से बाउंडेड रीजन क्या बोलेंगे इसे? सेगमेंट। तो बेटा सेक्टर भी फुलफिल अपना डेफिनेशन सही कर रहा है बेटा, सेगमेंट भी सही बता रहा है अपना, तो कौन सा लेंगे इसमें? कंफ्यूज हो गया? इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर रीजन। ऊपर वाला है नीचे वाला है? अरे दोनों इक्वल ही है। ऊपर वाले को बोलो तो भी सेमी सर्कुलर रीजन, और नीचे वाले को बोलो तो भी सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, ठीक है बेटा। और एक बात इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, कि बच्चे सोच रहे हैं कि क्लास अपने अलजेब्रा टॉपिक चल रहा था पोलिनोमियल, वो चलते चलते ज्योमेट्री कहाँ से आ गया, सर्किल बीच में आ गया। तो बेटा जो अपना टॉपिक है पोलिनोमियल, बेटा वो स्टार्ट रहेगा अपना, वो रहेगा उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में प्रमोट हुए हैं, 9th से लेके क्लास में अभी 10th में आया है। और ज्योमेट्री पोर्शन बेटा सारे बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए। उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th की बेटा एग्ज़ाम देंगे इस बार, मतलब जिनकी एग्ज़ाम लगी नहीं, एसएसटी का पेपर बाकी है और अपना मैथ्स का पेपर बाकी है, उन बच्चों के लिए बेटा ज्योमेट्री में दिक्कत आती है थोड़ी सी, उनके लिए है। तो बेटा आपसे आज के लिए आप बता दूं मैं, जो अपना टॉपिक चल रहा है पोलिनोमियल वो भी अपना कंटिन्यू रहेगा, और अपना ज्योमेट्री भी कंटिन्यू रहेगा हमेशा। यानी दोनों चैप्टर का जो अपना अलजेब्रा वाला टॉपिक है वो उसका एक वीडियो, और एक ज्योमेट्री का एक वीडियो, दोनों हमेशा साथ साथ आएंगे। ठीक है? और बेटा अगर वीडियो अपना अच्छा लग रहा है तो बेटा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा और बच्चों को बताइए।